कुक्कुट पालन में हमारे कुक्कुट पालक भाइयों को क्या क्या समस्या आ सकती हैं? किसान भाइयों, जो कि हमारे ऐसे किसान भाई जो कि व्यावसायिक स्तर के लिए, व्यावसायिक उत्पादन के लिए बड़े स्तर पे कुक्कुट पालन कर रहे हैं, या ऐसे किसान भाई जो छोटे स्तर पर बैकयार्ड कुक्कुट पालन कर रहे हैं, इस बदलते मौसम में तो इसमें कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं। वो समस्याएं जैसे उसमें एक सबसे बड़ी समस्या आवास संबंधी समस्या आती है। इस समय अगर हमारे कुक्कुट पालक भाई जो हैं आवास में अगर पूरी तरह से वेंटिलेशन, हवा का आदान प्रदान अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं तो उनके कुक्कुटों में कुछ न कुछ समस्या देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या, चूँकि मौसम में तापक्रम में बदलाव रहता है, आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, इस समय कुक्कुटों की जो बढ़वार है वो रुक जाती है तथा जो कुक्कुट अंडा दे रहे हैं या अंडा उत्पादन कर रहे हैं उनकी वृद्धि, उनका अंडे का उत्पादन भी प्रभावित होता है। साथ ही साथ जो कुक्कुट पालक इस समय चूज़ों को अपने यहाँ ब्रूडिंग स्टेज में रखे हुए हैं या ग्रोइंग स्टेज में रखे हुए हैं, उनकी बढ़वार रुक जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आवास में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है और जिसमें कि प्रॉपर आर्द्रता को बनाए रखें तो इन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी जो समस्या है हमारे कुक्कुट पालकों को, दूसरी समस्या है उसके आहार संबंधी समस्या। इस समय कुक्कुटों के ऊपर एक एडिशनल स्ट्रेस की भी संभावना होने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि मौसम के परिवर्तन की वजह से कुक्कुट का आहार कभी कम खाएगा और कभी ज़्यादा खाएगा। यदि ये लगता है कि कुक्कुटों में हम अच्छे आहार की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, अच्छे गुणवत्ता वाले आहार नहीं दे रहे हैं, तो वो उस भोजन को अपने मांस उत्पादन तथा अंडे उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और अगर कुक्कुटों को अधिक ऊर्जा युक्त आहार नहीं मिलता है तो निश्चित है उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस आहार संबंधी समस्या तथा आवास संबंधी समस्या के साथ में एक जो सबसे निगेटिव पॉइंट कुक्कुट पालकों को देखने को मिलेगी कि उनके कुक्कुटों के शरीर के ऊपर जो फेदर्स हैं, जो पंख हैं, वो गिर रहे होंगे। उसका जो एक प्रमुख कारण है कि एक मौसम में परिवर्तन होने की वजह से, तापक्रम में विभिन्न परिवर्तन के कारण एक स्ट्रेस हो जाता है कुक्कुटों में, जिससे कि वो पंख की शेडिंग करने लगते हैं। तथा अगर उनमें गर्मी की समस्या ज़्यादा हो गई तो उसमें क्या होते हैं, ओवर क्राउडिंग भी हो जाती है और जितने भी कुक्कुट हैं वो आपस में एक दूसरे का पंख भी नोचने लगते हैं, जिससे कि कुक्कुटों में एक अनावश्यक ये प्रत्याबल जो है, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, उसकी संभावना अधिक हो जाती है और कुक्कुटों का जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। तीसरी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कुक्कुट पालकों के लिए, वो अपने कुक्कुटशाला में जो इस मौसम में बीमारियों से बचाव कर सकें। वो प्रमुख बीमारियां क्या हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे। यदि मौसम में परिवर्तन हो गया और कुक्कुटशाला में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर स्पेस नहीं है, तो कुक्कुटों के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कैनाबलिज्म की समस्या देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जितने कुक्कुट हैं किसी एक कुक्कुट के पीछे पड़ जाएंगे और उसको डैमेज कर देंगे और उसे किसी तरह से नुकसान पहुंचा करके उसे घायल कर देंगे, जिससे कि हमारे कुक्कुटों में इसकी समस्या देखने को आप देख रहे हैं। जैसा कि एक कुक्कुट आप देख रहे हैं जिसके शरीर पे ये बाल नहीं है, उन फेदर्स नहीं है, क्योंकि इसमें एक ओवर क्राउडिंग की वजह से ये समस्या देखने को मिली है। दूसरी जो समस्या है उनके ड्रॉपिंग्स को देख करके, अगर कुक्कुटशाला में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर स्पेस नहीं है, ओवर क्राउडिंग है, तो जो कुक्कुटशाला में जो लीटर प्रयोग किया गया है इसमें नमी बनी रहती है और नमी ज़्यादा होने की वजह से इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है कॉक्सिडियोसिस की। कॉक्सिडियोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रोटोजुआ से फैलता है और ये जो है ऐसे जगह पे जहाँ पे नमी ज़्यादा नहीं होती है वहाँ पे इसकी समस्या देखने को मिलती है। आप जैसा देख रहे हैं कि इस कुक्कुटशाला में जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुक्कुट का जो लीटर है वो कुछ गीला है। गीले होने की वजह से इसमें कॉक्सिडिया की नामक जो पैरासाइट्स हैं उसकी समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। मुख्यतः जो कॉक्सिडियोसिस होता है ये इसके जो प्रोटोजुआ हैं दो तरह के होते हैं, जिसमें एमीरिया ग्रुप के होते हैं, जिसमें एमीरिया मल्टोसिडा तथा एमीरिया सिट्रेनेला, ये दो ऐसी प्रजातियां हैं जो कि इन कुक्कुटों में कॉक्सिडियोसिस की समस्या पैदा करती हैं। ये मुख्यतः जो कॉक्सिडियोसिस है ये एक हेपेटिक कॉक्सिडियोसिस होता है, दूसरा इंटेस्टाइनल कॉक्सिडियोसिस। हेपेटिक कॉक्सिडियोसिस में आप देखेंगे कुक्कुट के जो फिशेस हैं उसमें ब्लड ड्रॉपिंग्स आ रहे हैं और ब्लड ड्रॉपिंग्स के साथ साथ उसमें डायरिया के भी लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इस हेपेटिक कॉक्सिडियोसिस में कुक्कुटों में ये जो समस्या है आपको एक दिन से शुरू होकर के और धीरे धीरे 5-6 दिन में बढ़ती जाएगी और अंत में कुक्कुट की मृत्यु हो जाती है।
इसलिए इस समस्या के निराकरण के लिए हमारे किसान भाइयों, अगर उसे कुक्कुटशाला में नमी को दूर करें और उसमें एम्प्रोलियम तथा सल्फाक्विनोक्सिलिन नामक जो दवा है, इसका अगर रेगुलर इसे जो है कुक्कुट आहार में मिलाएं तथा उसमें पानी में पिला के रखें तो इस समस्या के निराकरण हो सकता है। इसके साथ साथ जो इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस है, इसमें कुक्कुटों के जो फिसेज हैं उसमें म्यूकस में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ब्लड डायरिया नहीं होगा और ये जो समस्या है 2-3 दिन तक तो आपको लगातार रहेगी। उसके बाद कुक्कुटों में इसमें मृत्यु दर बढ़ने की संभावना हो जाती है। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि हिपैटिक कॉक्सीडियोसिस में ब्लड ड्रॉपिंग्स होती है और इंटेस्टाइनल में ब्लड ड्रॉपिंग्स नहीं होती। हिपैटिक कॉक्सीडियोसिस जितने हैं उसमें 2-3 दिन तक तो आपको कुक्कुट बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में दिखेगा, लेकिन उसके बाद उसके शरीर के तापक्रम में परिवर्तन होगा और सडन इसमें मोटिलिटी शुरू हो जाएगी। लेकिन इंटेस्टाइनल जो कॉक्सीडियोसिस है, इसमें ये लगातार जो है डायरिया बना रहेगा और कुक्कुट में मोटिलिटी कम होगी, लेकिन उसकी जो बढ़वार है, उसकी ग्रोथ है, वो रुक जाती है तथा अंडे उत्पादन करने वाले जो बड़े वयस्क कुक्कुट हैं उनमें अंडा उत्पादन प्रभावित होने लगता है। डॉक्टर साहब ने जो ये रोग बताए, जो बीमारी बताई, इसके बचाव के उपाय क्या हैं? किसान भाइयों, जो कॉक्सीडियोसिस नामक जो बीमारी है, ये मुख्यतया मैनेजमेंटल तथा इन्फेक्शियस टाइप का होता है। इसके बचाव के लिए सबसे पहले हमें स्वच्छता पे ध्यान देना होगा। अगर हम कुक्कुटशाला में सप्ताह में 1 दिन किसी प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट से अगर हम कुक्कुट आवास के जो भी बर्तन हैं या जो आसपास के जो किनारे हैं, कुक्कुटशाला के जो लीटर्स हैं, उनमें अगर हम एक डिसइंफेक्टेंट जो है प्रॉपरली स्प्रे करते रहें सप्ताह में 1 दिन, तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लीटर प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें डीप लीटर सिस्टम में जो प्रयोग कर रहे हैं, इसमें गीला होने, इस लीटर को नमी से बचाव करें, यानी गीला ना होने दें। इसके लिए अगर हम पानी डाल रहे हैं तो पानी डालते समय ये ध्यान रखें कि जो वाटरर है उसमें जो पानी है वो बाहर न गिरने पाए। तीसरी एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें हम अगर ये लगता है कि हमें कुक्कुटशाला में जो कुक्कुट रखे हुए हैं, इनमें समस्या ये लगता है कि जो ड्रॉपिंग्स हैं, जो इनके फीसेज हैं, उसमें म्यूकस आ रहे हैं या ब्लड ड्रॉपिंग्स आ रहे हैं या ज़्यादा गीलापन आ रहा है, तो उसमें हमें ये मान लेना चाहिए कि कुक्कुट में हमारे कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन होने की संभावना हो गई है। तो उसके लिए हमें बचाव के लिए एम्प्रोलियम नामक जो दवा है, एम्प्रोलियम सल्फाक्विनोक्सिलिन नामक जो दवा है, उसे आप अपने एक बचाव के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसे घोल बना करके 7 दिन तक अपने कुक्कुटों को पिलाते रहें। किसान भाइयों, अगर ये लगता है कि आपके कुक्कुटों में मृत्यु दर ज़्यादा हो रही है या शुरू हो गई है, तो उसके निराकरण के लिए, कॉक्सीडियोसिस से बचाव के लिए, उसके कुक्कुटों के आहार में 2 से लेकर 3 ग्राम सुपरकॉक्स नामक जो दवा है या एम्प्रोलियम नामक दवा है, उसे आप मिक्स करें तथा साथ ही साथ इसमें सल्फा ड्रग की मात्रा 0.15 से लेकर के 0.20 ग्राम प्रति किलोग्राम दाने में आप अवश्य मिलाएं, जिससे कि इनमें मृत्यु दर को रोका जा सके। साथ ही साथ यदि मोटिलिटी की ज़्यादा हो रही है तो उनके पीने के पानी में 3 से लेकर 4 ग्राम एम्प्रोलियम तथा या उसमें आप 4 से लेकर 5 ग्राम कॉर्डिनॉल या 2 से लेकर 3 ग्राम सुपरकॉक्स, जिसको हम सल्फाक्विनोक्सिलिन कहते हैं, उस दवा को आप प्रति लीटर पानी में मिला करके आप उसे अवश्य पिलाएं। डॉक्टर साहब, यदि आहार की हम बात करें तो आहार हमारे कुक्कुट पालक भाइयों को काफ़ी महंगा पड़ता है और उससे उनका लाभ भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इसके लिए आप हमारे कुक्कुट पालक भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे और जिससे कि उनका जो है लाभ बढ़ जाए? कुक्कुट पालन में 65 से लेकर 70% जो खर्च आता है वो कुक्कुट आहार पे आता है। यदि हम अपने किसान भाइयों को स्थानीय स्तर पर जो उपलब्ध सीरियल्स हैं या ग्रेन हैं या दलहनी फसलें हैं, इनके जो दाने हैं या जो अवशेष हैं या स्थानीय नॉन कन्वेंशनल जो फीड है, चाहे हरी पत्ती है, गोभी है या पत्ता गोभी या जो भी इस तरह की चीज़ें किसानों के पास अपने पास उपलब्ध हैं, ये उसको एक वैज्ञानिक तकनीकी के द्वारा मिश्रित करके अपने कुक्कुटों को खिलाते हैं, तो उनके उत्पादन स्तर में कोई नुकसान ना होने के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि होगी तथा उनकी जो लागत है उसको कम कर सकते हैं।